सभी छात्रों का मैं प्राध्यापक विशाल वाबड़े इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम में दिया हुआ पहला जो पद्य पाठ है, प्रेरणा नामक यह एक कविता है। इस कविता का अध्ययन इस तासिका में करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पन्ना नंबर 1 पर पहली कविता, पहला पद्य पाठ प्रेरणा। आपके पास किताब है तो आप किताब में भी देख सकते हैं या स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। तो प्रेरणा नामक यह जो पद्य पाठ है, इस पद्य पाठ के रचनाकार यानी कि कवि है त्रिपुरारी। तो कविता का अध्ययन करने से पहले हमें इस रचना के जो रचनाकार है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम यहाँ पर प्रेरणा नामक इस पद्य पाठ के रचनाकार त्रिपुरारी जी के जीवन के बारे में यानी कि कवि का परिचय हम प्राप्त करेंगे। और कवि का परिचय प्राप्त करने के बाद यहाँ पर जो उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं उन कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो पद्य पाठ जिसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं, इसमें कौन सा काव्य प्रकार है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर यह जो काव्य है, इस काव्य में जो त्रिवेणियाँ दी हुई है, इन त्रिवेणियों के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रेरणा इस पद्य पाठ के कवि त्रिपुरारी जी के बारे में परिचय प्राप्त त्रिपुरारी जी। तो कवि परिचय। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर बिहार में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में वह फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में उनकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना उनकी रचनाओं का उद्देश्य है। इस प्रकार कवि का परिचय, उनका जन्म, उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी यहाँ पर दी हुई है। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? तो प्रमुख कृतियों में नींद की नदी यह कविता संग्रह है। नॉर्थ कैंपस यह उनका कहानी संग्रह है। सास के सिक्के यह त्रिवेणी संग्रह है। इस प्रकार आदि रचनाओं का सृजन उन्होंने किया है। यहाँ पर काव्य प्रकार यानी कि हम प्रेरणा नामक जो पद्य पाठ है जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं, यह जो पद्य पाठ है यह विधा कौन सी है, यह कौन सा काव्य प्रकार है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो काव्य प्रकार में हम देखेंगे कि त्रिवेणी यानी कि यह जो पद्य पाठ है इसमें त्रिवेणियों का यहाँ पर त्रिवेणियों के द्वारा जानकारी यहाँ पर दी है। त्रिवेणी यानी कि 3 पंक्तियों की यह त्रिवेणी होती है। हमने अब तक दोहा देखा है, पद देखे है, यहाँ पर इस प्रकार के काव्य प्रकारों को देखा है। लेकिन यह जो त्रिवेणी नाम की विधा है, इसका अध्ययन इस साल 11वीं के पाठ्यक्रम में हम कर रहे हैं। तो त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। 2 पंक्तियों का जो होता है उसे हम दोहा कहते हैं। यह 3 पंक्तियों की त्रिवेणी होती है और यह 3 पंक्तियों की त्रिवेणी मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना
तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं। यानी कि 3 पंक्तियों की त्रिवेणी होती है। पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। जैसे हम त्रिवेणियों का अध्ययन करेंगे तब हमें यह जानकारी मिल जाएगी। सामायिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय है। यानी कि जो त्रिवेणियाँ है उनका सृजन किस लिए किया गया है, तो यहाँ पर सामायिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणियों के प्रमुख विषय है। तो जो त्रिवेणियाँ हमारे सामने प्रस्तुत की गई है उन त्रिवेणियों में क्या क्या जानकारी दी है यह काव्य प्रकार में बताया गया है। आपके सामने है काव्य परिचय। प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है। यानी कि जो त्रिवेणियाँ दी है उसमें यह जानकारी दी है कि माँ के ममत्व की और पिता की गरिमा को व्यक्त करने वाली एक त्रिवेणी हमारे सामने दी हुई है। दूसरी त्रिवेणी में जो नौकरी पेशा करने वाले माता पिता है वह अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते या उनको अपने माता पिता का स्नेह टुकड़ों में मिलता है। इसके बारे में भी एक त्रिवेणी में विचार व्यक्त किए हैं। इस सच्चाई को भी उजागर किया है। यानी कि यह एक सच्चाई है। आजकल के जो व्यस्त जीवन में यदि माता और पिता दोनों नौकरी करते हैं तो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। यह एक सच्चाई है। इस सच्चाई को भी यहाँ पर त्रिवेणी के द्वारा उजागर किया गया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, ठोकर खाकर यानी कि जीवन में मुसीबतें आती ही रहती है, हमें उन मुसीबतों का सामना करना है और अपने जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना है। यानी कि जो ठोकर लगती है, जो ठोकर हम खाते हैं, इसका मतलब हमें जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उस मुसीबतों को देखकर हमें ज़रा भी घबराना नहीं है, तो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ना है। दुनिया में उसी की जय जयकार होती है जो ठोकर खाकर जीवन जीने की कला सीख जाता है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। यानी कि जीवन में सुख और दुख इन दोनों का समान महत्व है। यदि सुख आता है तो सुख के बाद जीवन में दुख भी आता ही है। यानी कि सुख और दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। इस प्रकार कवि हमें यहाँ पर जीवन जीते समय किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, जीवन में मुसीबतों का सामना किस तरह से करना चाहिए, यह भी त्रिवेणियों के द्वारा हमें बताना चाहते हैं। यानी कि सुख दुख दोनों स्थितियों में स्थिर रहने आदि के साथ साथ मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी उम्मीदों का दामन पकड़कर जीने की सलाह वो देते हैं। यानी कि जो उम्मीदों का दामन है वह हमें जीने के लिए मजबूर करता है और हमें अपना जीवन जीना नहीं छोड़ना है, तो हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है। यह भी त्रिवेणियों के द्वारा कवि हमें बताना चाहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर प्रेरणा नामक इस कविता के कवि त्रिपुरारी, उनका हमने परिचय देखा। त्रिपुरारी जी की प्रमुख कृतियों के बारे में जानकारी हमने प्राप्त की। यह कौन सा काव्य प्रकार है, तो यह त्रिवेणी है। इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की और काव्य का भी परिचय हमने देखा है। हम अगले वीडियो में जो त्रिवेणियाँ इस पद्य पाठ में दी हुई है एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।